नमस्कार साथियों, 500 क्वेश्चन की सीरीज जिसकी क्लास नंबर आज 20 है। यह 20 नंबर की जो क्लास है यही अपनी अंतिम क्लास रहेगी, क्योंकि इस क्लास के थ्रू अपन 500 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए विद्यार्थियों, ये सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह जो क्लास है सेकेंड ईयर के तमाम उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिनके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बैक हैं। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को हमने रेगुलर तरीके से, संपूर्ण तरीके से हमने इसको आपके सामने रखा है, जो कि बहुत ही शानदार सीबीटी एग्ज़ाम के लिए, बैक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास है। क्वेश्चन की शुरुआत जो रहेगी वह रहेगी अपनी 476 नंबर की क्वेश्चन से। यहाँ पर 26 लिखा हुआ है, ये पीडीएफ के हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन संख्या रहेगी ना 476 रहेगी। 25 क्वेश्चन और आएंगे जिसमें अपने 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन से आपके सामने, पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है। अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है, तो अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। यानी कि अलग अलग अर्थिंग इसलिए करते हैं कि अगर एक फेल हो जाए ना तो दूसरी काम आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है। देखिए इसके लिए मैं समझा देता हूँ, ऐसे याद रखना, या इमली, बाबी, फिर हरियाणा और फिर उसके बाद में चाली। ठीक है, सी ए यह है। ए फिर समझा दूँ मैं आपको थोड़ा सा कि क्या क्या लिखा मैंने। वाई, ए, ई, बी, एफ, एच और सी, यानी कि या ए, वाई और ए को मिलाकर या, ई यानी कि इमली, बी यानी कि भाभी, एफ यानी कि फिर, एच यानी कि हरियाणा, सी यानी कि चाली। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले आएगा 90, उसमें फिर अपन जोड़ेंगे कितना 15, तो कितना हो जाएगा 105, फिर उसमें फिर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 जोड़ा तो 120 हो गया, फिर 10 जोड़ेंगे तो 130 हो गया, फिर इसमें जोड़ेंगे 25 तो 25 जोड़ेंगे तो 155 हो गया, और इसमें फिर 25 जोड़ेंगे तो 180 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर आता है 200, 220 और उसके बाद में 250। ठीक है, यहाँ पर पूछा है एफ का, तो एफ का क्या मान है, तो अपन देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे अपना एफ का मान ये रहा। एफ का मान है 125, तो यहाँ पर अपना सी ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर होगा। मैंने पूरा बता दिया आपको, अगर अलग से क्वेश्चन आ जाए तो कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, यदि एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 वोल्ट से 660 तक बढ़ जाता है, तो वोल्टेज विनियमन प्रतिशत में गणना कीजिए। वोल्टेज विनियमन यानी कि यहाँ पर आपको वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए होता है वी एस यानी कि रेगुलेशन, आर है ना, रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए होता है अपना वी नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को लगाएंगे और हल कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, नो लोड, नो लोड पर क्या है 660 माइनस फुल लोड क्या है 480 बटा फुल लोड आएगा, इनटू करेंगे 100 से। ठीक है, हल कर लेते हैं, इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर इससे ये घटाएंगे तो कितना बचा, 0 में से 0 गया तो 0 बच गया, यहाँ पर 16 में से 8 गया तो 8 बच गया, यहाँ रह गया 5, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, यहाँ पर रह गया 48। 10 को गुणा करेंगे इस वाली ऊपर वाली संख्या से, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1800। अब 18 का पहाड़ा बोलते हैं, 18, 18, 2, 18, 13, 54, 4, 72, ज़्यादा हो गया। तो ये किससे कट रहा है, ये कट गया 2 से, अगर काटे तो 900 बार, और ये कट गया 24 बार। फिर 2 से काटते हैं, फिर 2 से काटते हैं, यहाँ पर 900 बटा 24, मतलब कि 900 बटा 24 आ गया। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 900 बटा 24। काटते हैं, ये कट गया 12 बार, ये कट गया 450 बार, है ना। फिर कट गया 6 बार, तो फिर कितनी बार कट गया, 2, 7, 5। अब भाग दो
6 चौक 24, 21 12 3 6 18। रुको 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 रुको, क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर 225 ही आएगा, है ना, गलत काट दिया मैंने। चलो 12 का भाग दे देते हैं अपन तो 450 में डायरेक्टली, है ना। तो कैसे देंगे देखो यहाँ पर समझना, 1 12 12 2 12 24, 3 12 36। तो यहाँ पर कितना बच गया, 450 में से 36 घटाया तो बच गया। उसके बाद में 12 का भाग देंगे तो फिर आ जाएगा 7, है ना, और उसके बाद में 0.5। तो यहाँ पर अपना डी ऑप्शन सही है, ठीक है। 450 में आप 12 का भाग देना आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वह है घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। तो इसका जो फ़ायदा है, 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा सवाल था, मैंने पहले भी बताया है। अगला क्वेश्चन है जो कि है आपके सामने, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो वह है गतिशील संतुलन। यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रेड ब्लू और ब्लैक पर कंडक्ट किए गए कंडक्टर के रंगों से कौन सी आपूर्ति इंगित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है, रेड, आर, बी और ब्लैक, ब्लू और ब्लैक, ठीक है। रेड तो हो जाएगा फेज के लिए, और ब्लू हो जाएगा न्यूट्रल के लिए, और ब्लैक हो जाएगा अर्थिंग के लिए। तो ये 3 तार डीसी आपूर्ति के लिए हैं, ध्यान रखना। अगर 3 फेज वाली होती है ना तो RYB आती है, ध्यान रखना, यानी कि रेड, येलो और ब्लू आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित है। तो आइसोलेटिंग स्विच, यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, परिपथ में X अंकित डिवाइस का नाम क्या है। यहाँ पर ये रिले है, ये जो यहाँ पर X के रूप में जो भाग दिया है ना, ये रिले है। तो अपना रिले किस में है, ओवरलोड रिले ट्रिप है। तो यहाँ पर अपना बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर दिखाया गया है, क्योंकि कंप्लीटली सही यही है। अगला क्वेश्चन है, पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। तो नो नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर बटा नंबर्स ऑफ पोल। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, क्या है आंसर, नंबर्स ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर और नंबर्स ऑफ पोल, यानी कि पोलों की संख्या बटा स्लॉटों की संख्या, ठीक है ना, या सॉरी स्लॉटों की संख्या बटा पोलों की संख्या, उल्टा बोल दिया मैंने पहले। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो है स्टार्टर की आवश्यकता इसलिए होती है कि आर्मेचर में जो है ना, स्टार्टिंग के समय करंट को कंट्रोल करे। अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो वाइंडिंग जल सकती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एसी मोटर स्टार्टर वाइंडिंग का प्रकार क्या है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन बना है। ये सिंगल लेयर वाइंडिंग है, बास्केट, है ना, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग है, ध्यान रखना। यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो लिफ्ट के लिए डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है। तो साइक्लो कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन के, जो कि बहुत ही साधारण से सिंपल से क्वेश्चन है। लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है। तो परसेंट में लाभ व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका सामने, जो कि किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली क्या है। तो वह है आकलन, ठीक है, क्या है आकलन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस, या देखिए यहाँ पर एसपी का बारे में पूछा है ना, तो एसपी का पूरा नाम क्या है, सेलिंग प्राइस। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, घबराने वाली बात भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। तो वो होता है डी और एल। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को
किस तरह से निरूपित किया जाता है, तो पी के द्वारा निरूपित किया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि है ए माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या है, सभी जानते होंगे, नॉर्मल सा सूत्र है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। अगला क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन। दिए गए प्रतीक की पहचान कीजिए। ये एस का सिंबल है, सभी जानते हैं। यहाँ पर ये एसी का सिंबल हो जाएगा। डीसी का सिंबल कैसा होता है, तो इस तरीके से डीसी का सिंबल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गेट का नाम क्या है, ये गेट कौन सा है, तो ये गेट कौन सा है, ये जो है ना गेट, ये एंड गेट है। कौन सा गेट है, एंड गेट है, ध्यान रखना। और गेट कैसा होता है, तो और गेट में इस तरीके से होता है, ये जो लाइन है ना ये भी ऐसे तिरछी होती है और इधर से ये थोड़ा सा तीखा मुंह करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ये और गेट हो जाएगा। यहाँ पर नोट गेट की बात करें तो नोट गेट डायोड की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर बिंदी होती हैं, ये नोट गेट हो गया, ठीक है। और एक्स नोट गेट फिर यहाँ पर इस तरीके से डबल लाइनें रह जाती हैं, इस जगह डबल लाइनें हो गई है, तो समझ जाओ एक्स नोट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है। सबसे पहली बात है एमसीबी का पूरा नाम क्या है, तो मिनीएचर सर्किट ब्रेकर है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या पूछा है, सिंगल पोल है ना, हाँ सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है, तो ये तो 3 पोल है क्योंकि 3 स्विच दिए हैं, है ना, दिख रहे होंगे आपको भी 1 2 3, या यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, इससे पहचान हो ही जाएगी। ये 4 पोल है, ठीक है, ये 2 पोल है ना, और ये अपना ये सिंगल पोल है, ठीक है। तो यहाँ पर यही अपना कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन होना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है बैटरी के प्रतीक को पहचाने। बैटरी के प्रतीक को पहचानना है, लेकिन ये तो क्या है, प्रतिरोध का है। ये किसका है, ये लैंप का है। ये जो है ना अपना सी ऑप्शन, यही क्या है, बैटरी का है, ठीक है। तो यही अपना कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वोल्ट का है, नीचे नीचे दिया गया जो। अगला क्वेश्चन है बॉल पिन हैमर कौन सा है, बॉल पिन हैमर, ये है क्लॉक पिन हैमर, ये है मेलेट, और ये है बॉल पिन हैमर। यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। आखिरी क्वेश्चन जो कि है एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी है, तो वह है ट्रांसफार्मर। यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी जो सीरीज़ है वो कंप्लीट पूरी हो जाती हैं, ठीक है, धन्यवाद।